अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर के और उसके जो कैलेंडर जारी हुए हैं उसको लेकर के आप सभी परेशान हैं और यहाँ तक कि मैं भी परेशान हूँ। जैसे कि आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया और कैलेंडर में डेट भी घोषित कर दिया कि हम फरवरी में इसके जो विज्ञापन जारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, उसके बाद में कब एग्जाम लेंगे वो भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इसके नोटिफिकेशन का मतलब कि दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पर नोटिफिकेशन है, इसका आ ही नहीं रहा है और सभी परेशान हैं। तो आखिर क्यों है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका वास्तव में इसके नोटिफिकेशन कब आने वाले हैं। और अगर अभी आपको जानना है कि हमको पता हो जाए कि कब आएंगे, ये बात अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें। मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, ना ही आपको जो है कि धोखा देने की कोशिश करूंगा और ना ही आपसे अब मैं झूठ बोलूंगा, बल्कि आपको मैं सही और सटीक और बिल्कुल 100% आपको मैं सही रास्ता बताऊंगा। अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे तो आप इतना भरोसा रखें कि आप पता कर सकते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक 2026 का फॉर्म कब आएगा और इतनी लेट क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज आप मालूम कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके अफवाह नहीं है, आप भरोसा रखें। मैं दूसरों के जैसा झूठ नहीं फैलाता हूं। आप जानते होंगे, अगर जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पर वही बातें होती हैं जो कि सटीक हो, सही हो, सच हो, और मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बोर्ड कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन क्यों नहीं देता, या फिर जो है कैलेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। और ये सवाल कहीं ना कहीं जरूरी है। देखिए, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, प्रत्येक साल का उसका अपना कैलेंडर होता है। कैलेंडर इसीलिए जारी करता है कि ताकि पता रहे कि उस बोर्ड, जो बोर्ड है, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो या दीगर बोर्ड हो, वो साल के अंदर में कौन कौन से एग्जाम लेने वाले हैं। ये चीज लोगों को, पब्लिक को या फिर सरकार को बताने के लिए चीज जारी करता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है बीएसएससी ने भी जारी किया था। देखिए, अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन कौन सा तरीका, जो कि देखिए कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं होता भाईजान, उसमें थोड़ा समय लगता है। कम से कम आप मेरे साथ में 10 मिनट तक बने रहें, मैं आपको 100% सही जानकारी दूंगा और उसी तरीके से अगर आप चले तो आपको पता हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है सवाल कि बोर्ड कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करता, क्यों नहीं आता। समझिए, देखिए, सरकारी भर्ती बोर्ड कई कारणों से देरी करती है। ये जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये जो है कई कारणों से हो सकते हैं। मुख्य कारण क्या क्या है, देखिए मैं आपको समझा दूंगा हर एक चीज, पहले आप जो है कि मोटा मोटा समझ लीजिए। देखिए, सरकारी विभाग से रिक्तियां की अंतिम स्वीकृति देर से मिलना, ये भी एक, कि कितने पद कहाँ खाली हैं और कहाँ पर कितने वैकेंसीज, मतलब कि सीट खाली है ना। तो ये चीज अगर बोर्ड को देर से मिलेगी तो हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन आने में देर मिलेगी। खैर, ये सब तो पहले ही पता हो गया। सहायक के बारे में अगर कहा जाए तो आज से लगभग 1 साल पहले ही बता दिया गया था कि कहां पर कितने सीटें खाली हैं, और आप सबको मैं बताया भी था। आरक्षण कैटेगरी रोस्टर की जांच कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें भी होता है। वित्त विभाग से अनुमति या फिर दूसरी बड़ी परीक्षाओं का शेड्यूल टकराना, कि इसके साथ साथ दूसरे परीक्षा भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसलिए जो कैलेंडर जारी होता है वह केवल जो है संभावित होता है, या ये फाइनल नहीं होता है। खैर, ये तो मामूली चीज है। मैं आपको बता देता हूं अभी कि जो कैलेंडर जो होता है ना, वो 100% सत्य नहीं होता है। वो एक संभावना होता है कि संभावित डेट है, वो हो सकता है उस डेट पर हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं कि फरवरी के अंतिम वीक में बताया कि इसके नोटिफिकेशन आएंगे, है ना, तो जरूरी नहीं कि उसी में ही आ जाएंगे, हो सकता है लेट भी हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैलेंडर जो है 100% फाइल नहीं होता, 100% फाइल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कभी कभी 1 से 3 महीने देर से भी आ सकता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मानिए कि इसका कैलेंडर जारी किया, जो बीएसएससी हैं, जो है कि फरवरी में जारी किया है, हो सकता है फरवरी में ना आए, मार्च में ना आए, अप्रैल में ना आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि 2 से 3 महीने के बाद भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने कह दिया कि भाई फरवरी में ही आएगा,
इसका अंतिम वीक में आएगा। अब सवाल मतलब माथा में टेंशन बैठाए हुए हैं कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, जब बोर्ड ने कह दिया है तो जरूरी नहीं है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा देखा भी गया है। देखिए तैयारी बंद नहीं करनी चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा, तैयारी जारी रखिए अपना। आगे हम लोग जानेंगे, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कि आप मालूम कर सकते हैं कि कब इसका फॉर्म आने वाला ना, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहे आप। देखिए सरकारी बोर्ड का कैलेंडर जो है केवल अनुमानित होता है, जो सरकारी बोर्ड का जो कैलेंडर होता है बीएसएससी के द्वारा हो बीपीएससी के द्वारा, वो अनुमानित होता है। इसलिए अगर फरवरी में नोटिफिकेशन नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर यह 1-2 महीना लेट भी हो सकता है, मैं तो कहता हूँ 3 से 4 महीना भी लेट हो सकता है। ठीक है, सही जानकारी कैसे पता करें समझिए, सही जानकारी आपको कहां से मिल सकता है समझिएगा। छात्रों को हमेशा जो है इन 4 जगहों पर अपडेट जो है देखना चाहिए। एक होता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के जो है आप इसका जांच करते रहें कि कब इसका आने वाला है, ऑफिशियल नोटिस आप देखते रहें। वैसे हमसे अगर जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर में भेजता रहता हूँ, भेजूंगा जब इसके आएंगे हर एक चीज मैं आपको ग्रुप के अंदर माध्यम से ही जानकारी दे दूंगा। सरकारी रोजगार समाचार अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, उसमें भी ये सब चीजें रहती हैं, और विश्वसनीय न्यूज पोर्टल पर देखें। ठीक है, चलिए उसके बाद में बोर्ड से सीधे जानकारी आप कैसे लें। देखिए अब माने कि ये जो सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो बीएसएससी को दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सटीक जानकारी लेना चाहता हूँ बीएसएससी बोर्ड से, तो अगर आप बोर्ड से सीधे जानकारी जो लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, या तो आप बोर्ड को ईमेल करिए या तो भाई आरटीआई करिए। मैं तो कहता हूं कि ईमेल से बेस्ट आपके आरटीआई है। आरटीआई एक ऐसी चीज है, अगर आप वो आरटीआई के द्वारा किसी भी सरकारी योजनाओं का अगर आप पता करते हैं, पता लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आप 100% जो है कि यकीन मानिए वो आपको जवाब देके ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आरटीआई अगर आपने लगाया तो इतना मतलब कि जरूरी लाजमी है कि वो आपको जवाब देगा ही देगा और देना ही पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आरटीआई में इतना शक्ति होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से जो है आरटीआई के द्वारा जो है बीएसएससी बोर्ड से जो है कि आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। साथ साथ में ईमेल भी बताऊंगा, आप बोर्ड को ईमेल कर सकते हैं। हाँ, 1-2 जन अगर ईमेल करे तो हो सकता है कि जो है बीएसएससी बोर्ड जो है ध्यान ना दे, लेकिन बिहार के अंदर में जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट अगर मिल करके आवाज उठाए, ईमेल करें, तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, बीएसएससी को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा संख्या में होंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर साझा करें, ताकि वो भी जानकारी लें कि किस प्रकार से जो ईमेल भेजते हैं। अगर सब मिल करके एक ही दिन अगर जो है कि ईमेल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो बोर्ड को जो है कि असर पड़ेगा, और आपका जो जवाब है वो जरूर देंगे, नोटिफिकेशन जल्दी निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तरीका नंबर 1 समझ लीजिए कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। देखिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर है ना कांटेक्ट या फिर हेल्प डेस्क ईमेल देख सकते हैं, यानी कि जो इसके बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएससी के, वहां पर जो है कि आप जाकर के ईमेल या फिर जो है कि कांटेक्ट नंबर वहां पर जाकर के ईमेल भेज सकते हैं। कैसे ईमेल भेजते समय आपको क्या लिखना है समझिएगा। सबसे पहले ईमेल में आपको सब्जेक्ट लिखने का रहता है ना, कि विषय, आपका विषय क्या है, क्या चीज के बारे में लिखना चाहते हैं। तो देखिए आई इंक्वायरी रिगार्डिंग असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट 2026, यानी कि मैं जो है उर्दू, आप लोग तो अच्छे खासे इंग्लिश पढ़े जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, आपको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि मैं जो है सहायक उर्दू अनुवादक 2026 की जो रिक्वायरमेंट है उसका रिगार्डिंग मैं मतलब कि जानकारी चाहता हूं। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम से शुरू करना है। उसके बाद में आई वुड लाइक टू इंक्वायरी अबाउट द नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, है ना, रिक्वायरमेंट 2026 अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर के हिसाब से द नोटिफिकेशन वाज एक्सपेक्टेड इन फरवरी 2026, आपको पता है 2026, बट इट वाज नॉट बीन रिलीज डेट, है ना, कहाँ आया है, नहीं आया है जब वो कहा था। तो काइंडली इन्फॉर्म अस कि जो है उन्हें हम लोग को आप खबर करें द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन का असल डेट कब है, कब आएगा। थैंक यू रिगार्डिंग, आपका नाम डाल दीजिएगा। ये हुआ, ये ईमेल करने का सबसे बेस्ट तरीका। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग बिहार के अंदर में हो, यूपी से हो, कहीं से भी, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, जो सहायक उर्दू अनुवादक के फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं, सारे स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मिल करके एक साथ ईमेल करें। तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं वेबसाइट हैंग होने की संभावना रहती है, और उसमें क्या होगा कि बोर्ड जो है इस पर तवज्जो देगी, ध्यान देगी। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर साझा करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे, और जिसके पास से पहुंचता है सभी वीडियो एक दूसरे को भेजें, ताकि ये ईमेल करने का तरीका उन्हें पता हो जाए और आप तक सही खबर पहुंचे। देखिए
तरीका नंबर 2, आरटीआई सबसे पक्का तरीका है, ध्यान रखिएगा। आरटीआई जो है ना वो सबसे पक्का तरीका है। ईमेल आईडी, ईमेल से भी बेहतर, लेकिन आप ईमेल भी करेंगे भाई, करने में क्या आता है, 1 मिनट का काम है, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी लिखा हूं ना उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, आसान तरीका है। ठीक है, तो ईमेल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग ईमेल भी करिए, आरटीआई करिए, लेकिन आरटीआई ना सबसे पक्का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी से सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती की पक्की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आरटीआई जो है, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये हमारा हक है, अधिकार है, संविधान में लिखा है भाई इसके बारे में, तो लगाना सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, इससे बोर्ड को आपको आधिकारिक जवाब देना पड़ता है, उसको जवाब देना ही पड़ता है, मैं शुरू में कह दिया था। नीचे में आपको आरटीआई लिखने का आसान तरीका, पता और पूरा ये जो है फॉर्मेट दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, कौन कौन से कैसे, देखिए आरटीआई में क्या क्या पूछ सकते हैं, समझिए कि आप इस भर्ती से जुड़ी या जानकारी मांग सकते हैं। क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं हम, कि सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये भी हम मांग सकते हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है, ये भी मांग सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये भी मांग सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, ये भी मांग सकते हैं। क्या इस भर्ती की फाइल बीएसएससी में प्रक्रिया में है या नहीं है, मतलब कि वो जिम्मेदारी सौंपी गई है बीएसएससी को या नहीं सौंपी गई है, वो चीज हो गया। ठीक है, ये चीज मांग सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई हम आरटीआई लिखे तो लिखे कैसे, तो देखिए आप नीचे दिया हुआ आवेदन कॉपी करके लिख सकते हैं, ये सब कॉपी कर सकते हैं आप। क्या लिखना है, देखिए सेवा में, ठीक है, लोक सूचना पदाधिकारी, अच्छा किसको भेजना आगे मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। लोक सूचना पदाधिकारी पीआईओ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी, ऐसा लिख सकते हैं। वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना, ये आप लिख सकते हैं, ये उसका एड्रेस हुआ। ठीक है, अच्छा विषय में आप लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती के संबंध में सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन। महोदय, निवेदन है कि मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अच्छा 2005 में ही ये सभी लिखा हुआ है कि आप किसी से भी सूचना मांग सकते हैं सरकारी विभाग से, है ना। बिहार में सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इस भर्ती में कुल पदों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, क्या इस भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में बीएसएससी में चल रही है या नहीं, आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होने की संभावना है, ये सब आप लिखेंगे ताकि आपको सारी जानकारी को दे। परीक्षा आयोजित होने की संभावित तिथि क्या है, कृपया मांगी गई सूचना मुझे डाक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं, ये आप करेंगे। आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, दिनांक और हस्ताक्षर आप कर देंगे। अच्छा अब ये तो आपने आरटीआई लिख दिया, कहाँ भेजें, तो देखिए आप ये आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं। कहाँ, लोक सूचना अधिकारी पीआईओ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना, इतना उसका ये है, पिन नंबर है, डाल देंगे आप। साथ में 10 रुपया का पोर्टल ऑर्डर आईपीओ लगाना होता है, तो 10 रुपया खर्चा करना कौन सी बड़ी बात है भाई, आप कर देंगे। आरटीआई भेजने का सबसे आसान तरीका है कि आरटीआई आवेदन लिखें, उसके बाद में 10 रुपया का जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है आईपीओ उसमें लगाएं, स्पीड पोस्ट से भेज दें, स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आमतौर पर जो है 30 दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य है, जरूरी है और देके ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो उस पर केस भी ठोक सकते हैं आप। नोटिफिकेशन कब आ सकता है, ये सब संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई लिखित नहीं है कि भाई मेरे पत्थर की लकीर है, वैसे बता रहा हूँ कि अगर फरवरी में आपकी जो है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, और वैसे नहीं आया है तो आमतौर पर जो है ना मार्च या फिर अप्रैल के में जो है आने की यह संभावना है, कई बार जो 2 से 3 महीने भी लेट कर देती हैं। लेकिन आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो आरटीआई करिए, आप ईमेल करिए। ठीक है, मैं ये जो आपको जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है ना, मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा, जो सभी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप सभी देख लीजिएगा, और उसी के हिसाब से आप लोग ईमेल करिए, उसी के हिसाब से आप लोग आरटीआई लेंगे, 10 रुपया खर्चा करके लगाइए। ठीक है, तरीका क्या है मैं आपको बता दिया हूँ, कहाँ भेजना है वो भी बता दो, कैसे भेजना है वो भी बता दिया हूँ। बाकी कुछ मन में सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरे छात्रों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी सोचे, देखें, समझें, और ये जो मतलब कि तरीका बताया हूँ, ये तरीका वो लोग भी अपनाएं, ताकि ये जो है बोर्ड जो इस पर एक्शन ले और वो लोग जो है जल्दी फॉर्म निकाले। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तैयारी अगर पूरी तरह से करना चाहते हैं सहायक उर्दू अनुवादक की, तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।